Hello friends, welcome to this class. So friends, as you know, we are providing the complete solution for the Air Force. Now we are going to discuss about English grammar. ठीक है, इंग्लिश के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एयर फोर्स, एनडीए, नेवी और सभी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बेटर चॉइस होगी। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आप कोई सा भी एग्जाम रिलेटेड टू डिफेंस एंड कोई सा भी मतलब एसएससी सीजीएल वगैरह कोई सा भी डिफेंस अगर आपके पास अच्छी इंग्लिश है देन यू कैन क्वालिफाई दैट। ठीक है, तो देखते हैं इंग्लिश। आपने बचपन से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, आप देखते हो क्या जानते हो आप इंग्लिश के बारे में, बताइए इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश इज एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है। कैसी है? क्या एक लैंग्वेज है। और कैसे पता लगा भाई लैंग्वेज है? लैंग्वेज क्या होती है जल्दी बताइए। लैंग्वेज होती है जिसमें क्या होता है, साउंड होता है। इसमें क्या होता है? साउंड। अगर आपके पास साउंड है देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है भाई, तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है? एक साउंड से रिलेटेड होती है। और साउंड पहली बात है, इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश का जिक्र आया तो आपके दिमाग में चल चुका होगा कि इंग्लिश का जिक्र आते ही आपके दिमाग में चल चुका होगा 26 अल्फाबेट। 26 अल्फाबेट आपके दिमाग में चल चुके होंगे। बताइए क्या ये अल्फाबेट्स लिखो, इसे अल्फाबेट रहने दो भाई। ये 26 है पहले से ही, तो 26 क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है। प्लूरल नंबर हमने पहले से 26 अल्फाबेट बोल दे तो एस लगाने का तो कोई मतलब नहीं बैठता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाती है तो इसे सिंपल अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, आपका पहली वीडियो पहले सब्जेक्ट मतलब पहले टॉपिक इंग्लिश। इंग्लिश से हमने एकदम 26 अल्फाबेट एकदम एरर क्वालिफाई मतलब एरर दिखा दिया आपको, एरर यहां पर आ जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखते हैं 26 क्या होते हैं अल्फाबेट। और इसमें आपने सुना होगा एक वर्ड होता है वॉवेल। क्या होता है? वॉवेल। बताइए, ये होता है VOWEL। क्या ये वोविल? वो कुछ बोलते हैं वोविल, भाई ये वोविल नहीं है, वो है ये है वॉवेल। क्या? वॉवेल। जल्दी देखते हैं ये क्या है भाई, वॉवेल। ठीक है भाई, तो ये वोविल नहीं है, क्या है? वॉवेल है। चलो देखते हैं। ठीक है भाई, तो एक 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट में क्या होता है भाई? 26 अल्फाबेट में आपने देखा होगा जो पांच क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। क्या होते हैं? 5 वॉवेल। कौन से? AEIOU। क्या होते हैं वॉवेल? AEIOU। पता है आपको क्या होते हैं? 5 जो क्या होते हैं यहाँ पर वॉवेल होते हैं। और क्या होते हैं? वॉवेल्स। सॉरी वॉवेल्स 5 है ना, तो कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे वॉवेल्स हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या 21 क्या है यहाँ पर? कॉन्सोनेंट। क्या? कॉन्सोनेंट। 21 क्या यहाँ पे? कॉन्सोनेंट, मतलब BCD एंड सो। ठीक है, चलो एक बात क्लियर हो जाती है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है जिसे आप सब शुरुआत से बचपन से आप, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में नहीं कह सकता, ऐसा कोई नहीं है जो इंग्लिश नहीं जानता। इंग्लिश सब जानते हैं, ABCD सबको पता है, तो इंग्लिश वही है और कुछ नहीं है। इंग्लिश इज द साउंड जिसे हम क्या सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू बोला जा सकता है। एक लैंग्वेज मैंने क्या कहा, उसके बाद क्या बताया आपको, एक 26 क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट में क्या होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, और 5 क्या होता है? वोवेल्स। और उसके बाद क्या 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। बात क्लियर? ठीक है, चलो देखते हैं। बस यही आपको पहले सब शुरुआत में सब टीचर स्टार्ट करें भाई, इंग्लिश स्टार्ट किया, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब कुछ स्टार्ट करके खत्म कर दें। मैंने पहले आपको बताया क्या होता है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड जो उसका किससे रिलेटेड होती है? साउंड से रिलेटेड होती है। एंड आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं सिलेबस जो आपके लिए बेटर है, मतलब जो आपके लिए किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस होता है। सिलेबस देखते हैं। सिलेबस क्या है? सबसे शुरुआत में एक आपने सुना होगा नाउन। सिंपल बताता जाऊंगा इनके बारे में, कोई दिक्कत नहीं। नाउन, एक सेकंड, फर्स्ट क्या हुआ भाई? नाउन। सेकंड
जल्दी बताइए क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है प्रोनाउन। वैसे हम इस सीक्वेंस में जिस एक बार मैं लिखवा दूं, जिस सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखवा देता हूं। वर्ब नाउन प्रोनाउन ये नहीं लिखते। सबसे शुरुआत में होती है भाई वर्ब, और वर्ब कौन सी डिस्कस करेंगे? हम वर्ब पढ़ेंगे भाई बेसिक्स वाली। वर्ब कौन सी? बेसिक्स वाली, ठीक है, जो बेसिक वाली वर्ब है। बेसिक के बाद एक वर्ब और पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे हम? एडवांस वाली, ठीक है। उसके बाद क्या सुना होगा आपने? टेंस। टेंस, ठीक है। टेंस के बाद जल्दी बोलिए, टेंस के बाद पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है भाई। कौन सी वॉइस? पैसिव वॉइस, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नरेशन। नरेशन के बाद पांचवा क्वेश्चन टैग, सबके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर 6 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है भाई, चलो 8 नंबर पे हम क्या डिस्कस करेंगे? वर्ब डिस्कस करेंगे। कौन सी वाली? आपको बताया तो बेसिक्स वर्ब होगी, और एक क्या करेंगे यहाँ पर? एडवांस वर्ब डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही पढ़ेंगे भाई हम, ठीक है। 9 नाउन, इसके बाद पढ़ेंगे हम नाउन। फिर 10 यहाँ पर हम करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पर अपना एडजेक्टिव, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कंजंक्शन। क्या? कंजंक्शन। 12 कंजंक्शन, चलो। फिर क्या? कंजंक्शन के बाद आपने सुना होगा एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल ए एन द आर्टिकल। After that we will discuss preposition, and after that we will discuss adverb. At last हम क्या डिस्कस करेंगे? adverb, ठीक है भाई। चलो आप एक बार नोट डाउन कर लो, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम इन्हें सोल्व आउट करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है भाई, कैसे कैसे क्या होता है। चलो देखते हैं। आपको बता देता हूं एक बार मैं इनके बारे में कि क्या वर्ब क्या होती है, वर्ब एडो टेंस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक बार भी एक सिंपल डेफिनेशन थी, अगर हम इन्हें आपको बताना चाहें तो कैसे। वर्ब क्या होती है भाई? आपने सुना होगा वर्ब का मतलब वर्ब दो प्रकार की होती है। पहले तो मैं बता दूं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब। इस टाइप की दो प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या बोला? मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? यहाँ पे मेन वर्ब तो होगी क्या? जाना, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हूं के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू, सॉरी मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने सेंटेंस लिखा है आई एम गोइंग टू, मैंने सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है भाई, सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में हम आपको बताएंगे कि वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखेंगे भाई, मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें गोइंग क्या होगा भाई? गोइंग मतलब क्या होगा? जाना, गो मतलब जाना, ठीक है। एम तो क्या होगी? एम जो होगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है भाई। तो जिस वाक्य के अंत में क्या लगा हो? ना, जैसे कि खाना पीना नहाना धोना कुछ भी करना, ठीक है, हगना कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो जहां के जिसके अंत में क्या लगा हो? ना लगा हो, जिसके अंत में ना लगा हो उसे क्या बोलते हैं हम? मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और इसी मतलब वर्ब से आप क्या पहचान लोगे? जिसके पीछे ना लगा हो। एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम ट्रिक तरीके से बताएं,
मान लें कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसकी हिंदी बनाओ, हिंदी बनाने टाइम देख लो कि उसके लास्ट में क्या लगा है, ना लगा है। तो ना लगते क्या बता दो कि भाई क्या है कि ये वर्ब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस। सॉरी टेंस आपने डिस्कस कर लिया, वर्ब के बारे में वर्ब पता लगा आपको, एडवांस वर्ब भी कुछ इससे रिलेटेड ही है, इसमें कुछ आगे का पोर्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे एडवांस वर्ब में। ठीक है, इसलिए एडवांस वर्ब और वर्ब मैंने तुम्हें दोनों ही समझा दिए। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई, अब देखते हैं टेंस। टेंस आपने सुना होगा, टेंस कितने होते हैं जल्दी बताइए। टेंस का मतलब होता है काल, मतलब समय। टेंस का मतलब क्या होता है, समय, समय या काल। समय कितने, कैसे आप समय कितने प्रकार के होते हैं, समय होते हैं तीन प्रकार। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के समय होते हैं। कैसे, एक तो समय होगा भाई क्या, प्रेजेंट में जो चल रहा है, मान लिया क्या एक प्रेजेंट में जो चल रहा है, और एक जो हमारा पीछे चल रहा था पास्ट में, और एक आगे जो चलेगा। हालांकि आगे तुम डिफेंस में जाने वाले हो, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में लेकर आया। ठीक है, तो क्या समय मतलब टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा क्या पास्ट, तीसरा फ्यूचर। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, समझ चुके हो आप। चलो, और इन्हीं को हमने तीन प्रकार से डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पर इन पर जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को चार चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है। प्रेजेंट का क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINIT। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये समझने की बात है। ठीक है, चलो आप यहाँ पे थोड़ा बता रहे हैं सर की लिख नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, एक सेकंड में रफ करके बता दूं। चलो देखते हैं भाई, प्रेजेंट जो वाक्य है ये दिया हुआ है, मान लेना ये कितने टाइप से होता है, ये होता है 3 टाइप्स, सॉरी 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, and the second is present continuous, and third present perfect, and fourth present perfect continuous। ठीक है भाई, present perfect continuous। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, present perfect, present indefinite, present continuous, present perfect continuous। सेंटेंस पहले बताइए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टेंस होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से जल्दी बताइए। एक तो होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इन्हीं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 3 पार्ट, सॉरी 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, एंड लास्ट सॉरी सेकंड क्या है, पास्ट। इसी टाइप से पास्ट को वैसे बोलते हैं, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस टाइप से हम पढ़ते चलेंगे आगे बोलिए। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप समझ चुके हो। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछता हूं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यू विल से 12 प्रकार के। क्या कितने प्रकार से, 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। चलो पैसिव और एक्टिव, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या, पैसिव एक तो पीवी और एक एक्टिव। ठीक है, 2 प्रकार से पैसिव वॉइस को कितने पार्ट से डिवाइड करेंगे, 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे, तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिख नहीं रहा क्या। चलो कितने प्रकार से, एक तो पैसिव वॉइस और एक एक्टिव वॉइस।
जो पैसिव वॉइस को कितने प्रकार से डिवाइड किया भाई, 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। बस ये आपको याद रखना है, इनमें हमने मतलब पीछे हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे पैसिव वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस क्या होता है। बात आती है फिर नैरेशन। नैरेशन क्या होता है, नैरेशन क्या होता है पहले देखते हैं। नैरेशन आपने सुना होगा एक वर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सुना ना। तो नैरेशन किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट नैरेशन आता है किसके अंतर्गत, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नैरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, नैरेशन के अंदर क्या आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मैंने कहा आप मेरे सामने बैठे हो, डायरेक्ट मैंने बोल दिया और भाई क्या हाल चाल है, और मेरी आपसे लड़ाई बच गई और मुझे आपके हाल चाल पूछने हैं, जैसे कभी हो जाता है आपकी लाइफ में, हुआ होगा, मेरी आपसे लड़ाई बच गई, मुझे आपसे हाल चाल पूछना है, तो मैं कहूंगा भाई इससे पूछ के बता दे इसके क्या हाल है। तो ये क्या हो गया, एक तो मैंने पूछा आपसे डायरेक्टली पूछ लिया भाई क्या हाल चाल है तेरे, तो आपने बोल रहे ठीक हूँ भाई मैं सही है कोई दिक्कत नहीं, और आपकी मेरे से लड़ाई बज रही है, मैंने बोला कि भाई इससे हाल चाल पूछ के बता दे क्या हाल है इसके, तो क्या हो गया वो इनडायरेक्ट। बस सिंपल सा मतलब आपको समझाने का था, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है, ये अंतर होता है। ठीक है, चलो इसके हम मतलब दूसरे बंदे से पूछ के बताते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन टैग, नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्यूटी क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग है मतलब जोर जबरदस्ती, अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन में बोलना चाहे कि क्वेश्चन टैग क्या है, जोर जबरदस्ती वाला वर्ड। जैसे कि मैंने बोला यह आम मीठा है ना, यह आम मीठा है ना, तुम गांव जा रहे हो ना, तो मैंने क्या बोला, मतलब आपसे जोर जबरदस्ती कर रहा हूं आपसे हाँ करवाने के लिए। तो क्या बात होगी, क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग एक सिंपल सी आप देसी वर्ड में याद रखोगे तो एक जोर जबरदस्ती वाला वर्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होता है, देन वी विल से क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे हम उसे, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब से एग्रीमेंट। बिल्कुल इसे देखकर सेंटेंस को मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखकर ही पता लग रहा है क्या, कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो अब बात आती है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस आपने सुना होगा, जो तुमने ये काम नहीं करा तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो क्या होगा कि जो तुमने ये काम नहीं करा तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। मैंने क्या बोलते हैं, कंडीशन दे दिया आपको, अगर तुम ये इफ यू विल नॉट डू दिस वर्क आई विल बीट यू। तो क्या बोल दिया कि यदि तुम इस काम को नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, आई विल बीट यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंडीशन दे दी, अगर तुमने काम नहीं करा तो तुम्हारी पिटाई होगी। ठीक है, अगर तुम पढ़े नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। देन वर्ब एडवांस, जैसे कि हमने पहले ऊपर ही बता दिया। ठीक है, वर्ब एडवांस वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा मार्कर वर्ब। नेक्स्ट क्या है भाई, नाउन। नाउन पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे, 6th क्लास में पढ़ लिया होगा। नाउन, नाउन क्या होता है, ए नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। एक नाउन वो है जो मतलब क्या, किसी पर्सन प्लेस और थिंग के लिए यूज होती है। जैसे कि मैंने बोला, चलो नाउन क्या है, ए नाउन क्या है, वर्ड है जो किसके लिए यूज होता है, पर्सन प्लेस और किसी थिंग, किसी वस्तु के लिए। ठीक है, नाउन क्या है, एक वर्ड है जो यूज होता है किसी पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या होगा, किसी पर्सन प्लेस और थिंग के लिए यूज होने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। तो देखते हैं जो पर्सन, मैंने क्या बोला कि जैसे कि पर्सन मैंने बोला निशांत, मैं अपना नाम बोल रहा हूँ, निशांत मंदिर जा रहा है। तो निशांत क्या होगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम करेंगे, क्या, वर्ब, नाउन का। नाउन क्या होता है, नाउन होता है जो किसी का नाम हो, किसी मतलब किसी स्थान का नाम हो, किसी चीज का नाम। मैंने कहा इस मोबाइल या इस कैमरे में वीडियो शूट हो रही है, तो कैमरा क्या होगा, यहाँ एक नाउन होगा। या इस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ तो बोर्ड क्या होगा, यहाँ पे नाउन होगा। मतलब किसी वस्तु या किसी आदमी का कोई नाम हो, उसे क्या बोलते हैं, नाम होगा। चलो
यहाँ पर हमने बता दिया नाउन क्या होता है, ठीक है। चलो अब बताते हैं प्रोनाउन। क्या प्रोनाउन, नाम को भी देख के पता लग रहा है, मैं जैसे बताऊं आपको, देख के पता लग रहा है। प्रोनाउन, प्रो का मतलब होता है उसके स्थान पर, प्रो मतलब नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम खाना खा रहा, राम खाना खा रहा है, राम मंदिर जा रहा है, ठीक है। और राम के 4 बेटे हैं। समझने की कोशिश करना, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग द फूड, राम मंदिर जा रहा है, राम इज गोइंग टू टेंपल, एंड राम के 4 बेटे हैं, तो राम के 4 बेटे हैं, राम हैज 4 सन, ठीक है। चलो बात पे देखते हैं यहां से सेंटेंस से, मतलब इस सेंटेंस से क्या बात क्लियर होती है। इस सेंटेंस में एक बात क्लियर होती है हमारी भाई, राम खाना खा रहा है, राम मंदिर जा रहा है, राम के 4 बेटे, ये क्या बात हुई भाई। हम ऐसे तो बोल सकते हैं राम खाना खा रहा है, वह मंदिर जा रहा है, उसके क्या 4 बेटे हैं, ये बात बोलते हैं, कुछ जो इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने राम के स्थान पे एक वर्ड यूज किया कि वह मंदिर जा रहा है, यहाँ पर यूज किया उसके 4 बेटे हैं, तो ये जो वर्ड है ना, ये क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन तो इंग्लिश सेंटेंस का अगर मैं इंग्लिश में बनाना चाहूं तो क्या बताओगे आप, राम इज ईटिंग द फूड, ठीक है, एंड ही इज गोइंग, मतलब उसे वह बना, ही इज गोइंग टू टेंपल, ठीक है, एंड ही हैज 4 सन। चलो क्या, राम इज गोइंग, राम इज ईटिंग द फूड एंड ही इज गोइंग टू टेंपल एंड ही हैज 4 सन, उसके कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, ठीक है। चलो इस सेंटेंस से बात, क्या बात क्लियर होती है, एक बात क्लियर होती है सेंटेंस से कि यहाँ पर जो ही यूज किया, तो ही क्या यूज किया है हमने, नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज किया उसे क्या बोलेंगे हम, जल्दी बताइए, उसे बोलेंगे हम प्रोनाउन, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एडजेक्टिव। चलो एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब अगर मैं हिंदी बताना चाहूं क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। नोटिफिकेशन, ठीक है। चलो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। विशेषण मतलब मैं आपको विशेषण बता दूं, विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताना। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट सेज अस अबाउट दैट, मतलब उसके गुण बताने का काम जो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे कि मैं बोलना चाहूं तुम बहुत बुरे हो, ठीक है, तो तुम बहुत बुरे, यू आर वेरी गुड, मतलब तुम बहुत अच्छे, ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। तो यहाँ तुम्हारी विशेषता क्या बताई कि तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा होना क्या होगा तुम्हारी विशेषता, विशेषता मतलब क्या होगा, एडजेक्टिव। समझ गए होंगे, एडजेक्टिव क्या होते हैं, यू आर वेरी गुड, एडजेक्टिव के अंदर क्या जाता है, विशेषता, विशेषण, मतलब किसी की विशेषता को शो करना, कहते हैं क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव। चलो कंजंक्शन, कंजंक्शन अगर मैं आपने सुना होगा एक वर्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। मैं वहां जा रहा था और तुम वहां से आ रहे थे,
एक सेंटेंस मैंने बोल दिया मैं वहां जा रहा था और तुम वहां से आ रहे थे, तो और जो वर्ड यहाँ पे यूज किया क्या बोलेंगे उनसे, और वर्ड को क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होती है, जो बीच में ज्वाइंट करने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइंट करने का, या दो या तीन जितने भी सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो ए कंजंक्शन इज द वर्ड दैट मतलब क्या करता है, जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था, यू आर कमिंग फ्रॉम देयर, तुम वहां से, और एंड यू आर कमिंग फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे एंड क्या होगा, एंड क्या होगा, एक कंजंक्शन होगा, ठीक है भाई। एंड क्या होगा, एक कंजंक्शन, समझ गए होगे आप। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर भाई गर्मी बहुत है, मैं बता दूं पसीना भी बहुत आ रहा है, इसलिए बार बार मतलब साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड। आर्टिकल, आर्टिकल भाई तीन तरीके के होते हैं, ए एंड द, सुना होगा आपने। आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं, ए एंड द, जब हम मतलब इन्हें यूज, चलो एक बार मैं अभी भी थोड़ा सा मतलब मेमोरी की एक बार नोटिफिकेशन आई थी तो बताया सबने, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ तक इसे ए एंड द छोड़ देते हैं। लेकिन आपको समझाऊंगा बिल्कुल एक ऐसे तरीके समझाऊंगा, बिल्कुल आप और भी इंग्लिश पढ़ना भूल जाओगे, इतनी भी मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत की हुई है इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, प्री को देख के कुछ समझ गए, पहले, पोजीशन, आई एम गोइंग टू टेम्पल, टू क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन होगी, टू क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू। तो कहने का मतलब क्या है, प्री मतलब पोजीशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब उसकी स्थिति, जिसकी स्थिति पहले हो, किससे, ऑब्जेक्ट से, जिसकी स्थिति क्या हो, ऑब्जेक्ट से पहले हो, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आई एम गोइंग टू टेंपल, तो टेंपल क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले जो मतलब किसी से भी, ऑब्जेक्ट नहीं कह रहा, ऑब्जेक्ट नहीं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, किसी से भी पहले अगर किसी एक ऐसा वर्ड, तो पहले क्या मतलब प्रीपोजिशन, जो क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब जो आपको पता है स्थिति, जो स्थिति बताने का काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद क्या मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट वर्ब किसी के साथ भी यूज हो सकती है, ठीक है। फिर बात आती है एडवर्ब, एडवर्ब जैसे कि आपको प्रोनाउन बताया था, प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के स्थान, मतलब नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक इसी तरीके से वर्ब के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब आपके लिए एक अनाउंस है कि वोकैबुलरी आपको डेली बेसिस पर 10 वोकैब आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत मेहनत कर रहा हूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।